हेलो गुड मॉर्निंग। और देखो आज मैंने ये वाला टी शर्ट पहनी, कैसी लगी? ग्रीन कलर में। ये वाला कलर मैंने पहली बार पहना है, पहले नहीं पहना था कभी। मतलब पहने हैं लेकिन टी शर्ट नहीं पहनी इस कलर की। मैं हमेशा और कलर लाती रहती हूँ। तो बस वो लोग चले गए और मौसम हो रहा है बारिश का, एकदम से बारिश का मौसम हो रहा है। मेरी आवाज़ अभी भी ठीक नहीं हुई है। और हाँ बोलो। कपड़े बाहर कौन स्टैंड जो आपके बाहर जो है दो ही तो है तो उन्हें उतार लो, गीले हो जाएंगे। उन्हें मशीन में डाल दो और वो थैला निकाल लो और अपना मास्क लो वहाँ से। हाँ अरे बारिश का मौसम है, मैं इनसे बोली बाहर से उतार लो। ये सुबह सब्जी लेने गए ना तो अपने जो कपड़े थे वो इन्होंने बाहर धूप में डाल दिए। मैंने कहा सैनिटाइज हो जाएंगे, उसके बाद में वॉश कर दूँगी। और थैला भी जिसमें सब्जी आई थी। तो आज सुबह से बस कुछ भी नहीं हुआ। अभी इसमें बनाने जा रही हूँ मखनी दाल, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आज थोड़ा गड़बड़ी ये होगी, जब मैंने दाल को भिगोया ना राजमा और साबुत उड़द को, तो मेरे से राजमा ज़्यादा डल गए और मैं भूल चुकी थी कि मतलब दाल में कब डलता है। फिर मैं सोच चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा से बना देती हूँ। तो बस सुबह से इन्हें समेटने में लग रही थी। मम्मी ने सामान दिया था, उन्हें सब चीज़ों को अलट पलट कर रही हूँ देखो। और हाँ वे बताना, वो हाँ मेरी सिस्टर वो भाई आए थे, वो लोग हमारे साथ आए थे। तो मतलब सिस्टर को मैंने छोड़ा था जब आ चुकी थी, तो उसकी जॉब थी ना, उसकी फिर छुट्टियाँ पड़ गई। फिर उसका अभी मतलब जहाँ जॉब करती है वहाँ पे उसको 29 को जाना था। तो इस वजह से उसने सोचा कि मैं घर ही चली जाती हूँ, तो हमारे साथ आई थी। देखो तो कहाँ छिल गया वो किसी इसमें, कोई बात नहीं। अब मेरा से फ़ोन छूट गया एकदम से छूट गया, वो नीचे गिर गया। फिर वो बंद होगी रिकॉर्डिंग। हाँ तो वो आई थी, तो फिर वो उसने भाई को बुलाया और फिर वो लेने के लिए आ गया। अचानक से आए थे, फिर मेरे पास फ़ोन आया, मैं कहा ठीक है आ जाओ। फिर वो आए और बस फिर तभी 3 लेट आए थे, 3 साढ़े 3 बजे। बस फिर उसके बाद फिर वो चले गए थे, 6-7 बजे तक चले गए थे। इस तरह से उस दिन का पूरा टाइम निकल गया था। और पता एक चीज़ होते होते रह गई। सुबह मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ था अपना शॉर्ट वाला, और वो कहीं गिर गया। और रात को मैंने देखा मेरा गला खाली, मैंने कहा हाँ मेरा मंगलसूत्र कहाँ गया, खो गया। तो इन्होंने पता इनको मिल गया था, कहीं गिर गया था, और उन्होंने उठा के छुपा के रख दिया कि इसको देखते हो याद कब तक आता है। और मुझे रात को याद में इतनी टेंशन होगी मेरा मंगलसूत्र कहाँ गया कहाँ गया। फिर उन्होंने निकाल के पर्स में दिया फिर पर्स में दिया क्या रे, मैं कुछ बात नहीं करती हूँ तुरंत आगे आ जाते बीच में। तो पता मेरा मतलब इन्होंने पर्स छुपा दिया कि देखो तुझसे टेंशन लेगी। फिर रात में फिर उसके बाद मिल गया था, इन्होंने दे दिया इन्हें ले। वरना एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है मेरे लिए। तो इतनी मुश्किल से कोई चीज़ होती है और वो हो जाती है तो कितना वो लगता है। अब वो निकल गया ना, उसका कुंदा इतना लूज था तो वो निकल गया, तो क्या कर सकती हूँ। क्यों नहीं है तो और किस में ध्यान लगाऊँ बताओ। यूट्यूब में आप लोग बताओ मैं कितना ध्यान लगाती हूँ, कमेंट करके बताना। ये कहते हैं यूट्यूब में ध्यान रहता है बस। तो बस आपसे इतनी बातें होगी आज। और तो चलिए काम पे करते हैं। मैं देखो मैं क्या क्या दिखाती हूँ आपको। ये देखो गुड़ मैंने इसमें डाल के रख दिया है, ये मम्मी ने दिया था। और मैंने इसको डब्बे को धुल के इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो इसमें एक बार रख देती हूँ, क्योंकि वो फिर ऐसा नहीं चीटी वीटियाँ नहीं लगेंगी ना, तो सेफ़ रहेगा। और सुबह जो सब्ज़ी लाए थे ये देखो सब यहीं पड़ी हुई हैं ये रही, क्योंकि अब जब ये वॉश होएंगी जब जाके रखी जाएंगी। अभी इनको टच भी नहीं कर रही, इसी वजह से सब ऐसे ही पड़ा है सामान जो लाए थे ये। इनको वॉश करने के बाद में तब करेंगे। अब मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो मौसम कैसा हो गया है। और ये दोनों अपना काम कर रहे हैं, इनको हॉलीडे होमवर्क कितना मिल गया है दोनों को, और दोनों के दोनों लगे हुए हैं काम करने के लिए। मतलब स्कूल वाले को चैन नहीं है, कहीं भी चैन नहीं लेने देंगे। ये देखो मौसम ये कैसा हो गया है। हो रहा है ना बिल्कुल मौसम ऐसा है बारिश का। तो मैं नीचे देखने लगी थी। और सुबह हमारे गली में सैनिटाइज़ करने के लिए आई थी गाड़ी, और सैनिटाइज किया था। हाँ पाकी जी क्या हुआ बोलो, कुछ तो हुआ था। हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो। ये हेलो होता है। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है गर्मी से। तो चलो इसको मैं रख देती हूँ उठा के। और ये खरबूजे भी मैंने धुल के रख दिए थे पानी में निकाल के। ये खरबूजा ना ख़राब होएगा, जल्दी से खा लेना।
क्योंकि मुझे लग रहा था दबा दबा सा हो रहा है एक साइड से। ये देखो इस साइड से ना दबा दबा सा हो रहा है ये। पानी में डाल के दोस्तों भी करता हूँ। तो खाल में धुल चुकी हुई है, पानी में डाल दो, ठंडा होता है ना। पानी में जगह नहीं है। एसी डाल देता हूँ। तरबूज भी धुल के फ्रिज में रखना है, फिर ठंडा हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो, ठंडा पानी डाल रहे हो? खरबूजा डालोगे इसके अंदर? काम करो ना, फोन को रखते हैं साइड में। कर तो नहीं हूँ। और ये मैंने उड़द और जो राजमा बॉईल किया था ये हो चुका है। ये अलग पानी बिल्कुल सूख गया, थोड़ा बहुत ही रह रहा है इसमें। तो चलिए इसको मैं इसको छोंकने की तैयारी करती हूँ। इसे फ़ोन को स्टैंड पे लगा लेती हूँ एक बार। और ये कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, गर्म हो गया था तेज। उसके बाद मैंने हींग और जीरा डाल दिया था। और मैंने फिर प्याज लहसुन और अदरक और मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ था। तो मैंने 3-4 ही प्याज ली थी, 3-4 ही लहसुन की पुती ली थी और हरी मिर्च ली थी और थोड़ा सा अदरक ले लिया था। उनको पेस्ट बना लिया था और उनका पेस्ट भून और इसको डाल के इनको भूना अच्छे से जब हल्का सा कलर छोड़ दे। उसके बाद मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। तो मैंने इसमें हल्दी डाली थी, लेकिन आप डाल भी सकते हो नहीं भी। तो हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का मैंने पेस्ट डाला था, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली थी। उसके बाद में ये जब भुन गया था तो फिर तेल छोड़ने लग गया तो मैं टमाटर ऐड कर दिए थे। तो मैंने 3-4 ही टमाटर पीस लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से डाल के इसको भुना जब तक इसका तेल ना छोड़ दिया। भुनने के बाद में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी। उसके बाद मैंने जो राजमा और दाल बॉयल किए हुए हैं वो ऐड कर रहे थे। उससे पहले मैंने इसमें मलाई डाली थी। तो मलाई को डाल के इसको चलाते रहना है क्योंकि फटने का डर रहता है, तो उसको चलाती रही थी। उसके बाद मैंने डाला था राजमा और उड़द जो बॉयल किए हुए थे। और उसके बाद डालने के बाद में अच्छे से इसमें आपको जितना पानी चाहिए उतना डाल सकते हो। आपको गाढ़ी रखनी है या पतली रखनी है, क्योंकि रखने के बाद वो गाढ़ी भी हो जाती है। तो मेरे को चावलों के साथ करनी थी, तो मैंने उस हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला था और लास्ट में मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। तो इस तरह से हम मक्खनी दाल बनाते हैं। और उसके बाद में लास्ट में मैंने बटर डाल दिया था इसमें सारे में। आप चाहो तो बटर में भी इसको छोंक सकते हो और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, लेकिन वो बहुत ऑयली हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वो बटर में लास्ट में ही डाला था। और बहुत अच्छी लगी थी सबको, इतनी सारी बनाई थी, सब ने खा ली थी चावलों के साथ, पता ही नहीं चला। बल्कि मुझे लगा था कि ज़्यादा बनी है, बच्चों को बहुत पसंद आई। तो इस तरह से मैंने बनाई थी। आपके पास हरा धनिया तो लास्ट में हरा धनिया काट के डाल सकते हो। तो बहुत ही टेस्टी घर में बाजार जैसी ये मखनी दाल आप बना सकते हो। और बनाना तो जब बनाओ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी और कैसी आपको रेसिपी लगी। आप लोग बताना ज़रूर उसको, तो और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मैं ये बनाती हूँ, आप लोग देखिए इतने। गर्मी का कोई बना हुआ 45 डिग्री हो रहा है टेम्परेचर। अब मेरे बदले ना यही वो लग रही है। ठीक है, बोलो बोलो। एक दिन रिकॉर्ड करो, तुम बोलियो, नहीं मैं मेरी आवाज़ खराब है ना, अब तुम बोलो। मेरी आवाज़ खराब अब मैं चुप हूँ, अब मैं चुप हूँ। बोलो, चलो बोलो बोलो बोलो, मैं चुप हूँ।
आज मैंने सुबह से कुछ काम नहीं किया है, देखो मैं खाली बैठी हूँ, खाली बैठे बैठे भी इतने पसीने आ रहे हैं, इस हिसाब से इतनी गर्मी लग रही है मुझे। लगाना पड़ेगा ना। दो किया और उसको निकाल के ठीक है। किसको कर रहे हो ये? तुम्हारी तरफ क्या है? ऊपर का माउस यो कर रही हो जैसे इनकी तरफ का कैमरा है। कर दो कैमरा आपकी तरफ को। कभी कहते करते, कभी नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता इनका। अब क्या करूँ बताओ? अगर डिस्चार्ज हो रहा हो तो चार्ज कर लो, रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद कवरेज चाहिए मुझे, इसलिए कर रहा हूँ। ओके ओके सर। और कुछ? सच में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, किचन में खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, बहुत बुरी तरह हालत हो रही है, पसीने में होगी टी शर्ट पूरी। आई एसी में बैठने को, इतने में लाइट चली गई। ये लोग एसी में बैठे थे, अब थोड़ा ठंडा सा तो लग रहा है यहाँ पे, तो ठंडक तो हो गई। और किचन में बुरी हालत हो रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा। चावल चढ़ा के आई हूँ और वो बनाए, और मैंने हल्दी डाली है उसमें, वैसे हल्दी डलती नहीं है तो इनको बिना हल्दी के थोड़ा अच्छी लगती बच्चों को, तो इसलिए मैंने उसमें हल्दी डाल दी है। इस वजह से देख रहा मित्रों को, तो मैंने हाँ। तो अब बेटा जल्दी काम करो, मुझे एडिट करनी थी वीडियो, वो भी नहीं हो पाई है, करनी है। अच्छा इसी में से करना है? हाँ उसी में इसमें से कर दो। इसमें मैं काम करूँ? नहीं हाँ तो मेरा फ़ोन मुझे चाहिए ना, कौन सा? वो वाला। तो आप ये फोन लो ना। मैं डैडी वाला फ़ोन दे दूँगी। मेरा वाले फ़ोन में ना फुल हो चुकी है पूरा, इसमें डाटा कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो इसलिए मेरे की बारी है फोन की। अब इनकी फ़ोन की बारी है। और भी तुमने इन्होंने देखा नहीं, हाथ में से छुट के पड़ते से नीचे गया। जब तुम बालकनी में कपड़े उतारने के लिए गए थे, आवाज आ गई थी। आई थी करी गया तो गया पट से नीचे गिरा एक दूसरे तरीके से, हाथ में चल के रिकॉर्डिंग कर रही थी तभी गिरी थी। यूट्यूब तो बोलो ढंग से बोलो। हाँ पटते नहीं सी बोलते हम यूट्यूब पे कुछ भी बोल सकते हैं। इन्हें चाहिए बिल्कुल स्टंडर वाली चीज़ बोला, हम जैसे हम ऐसी रियलिटी दिखाते हैं ना, हम जैसे हैं। चैनल को चेंज करो ना। नहीं रियलिटी हमारी ऐसी है, ये हमारी रियलिटी है, हम ठाकरों की रियलिटी यही होती है। तो ये मेरा गला कैसे ठीक होगा कुछ बताना। गरारे भी कर रही हूँ मैं बहुत, 2-3 दिन 4 दिन हो गए और कुछ भी आराम नहीं लग रहा। पता है क्या, सिंपल पानी पिया नहीं जा रहा, प्यास लगती है बहुत तेज़ से, तो हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। मैं इनसे कहीं घड़ा ले आओ, अब घड़ा ला के ना उसका पानी बोलते ठंडा नुकसान भी नहीं देता, वो ला ना टोटी वाला घड़ा, वही सही है। और पता है नुकसान दे रहा, वो ठीक नहीं हो रहा मेरा गला। बस ये रखने की वो है कि भाई फुट फाट ना जाए बच्चों के उससे, अभी इधर ये बकवास। और क्या बोलूँ, टूट ना जाए। फूट फाट बोला मैंने, तो टूट जाएगा ना, टूट जाएगा वही तो है। तो फूड क्यों बोल रहे हो? फूट लाऊं, अभी लाती हूँ बागपत से जाके। ये रहा फूड, फूट बहुत मिलती है वहाँ पे। ये रहा फूड, ये रहा। फूट एक वो छोटी छोटी वो आती है, जैसे खरबूजे होते हैं ना, ऐसी छोटी छोटी फूट होती है, मुझे नहीं अच्छी लगती वो। नमकीन होती है। उसकी सब्जी भी बनती है कि, तो किसकी बनती है? मम्मी देखो, मम्मी अच्छा तुम क्या चाहो, तुम क्या हो? मम्मी हम देखो, तो खरबूजा खाते हैं ऐसे ठंडा करके पानी में। देखो अच्छा बनाया, अच्छे तो पूरा। क्या बनाया? फर्स्ट पेज, फर्स्ट स्टाइल अबाउट द क्वालिटी ऑफ। ठीक है चलो। तो चलिए अभी मखनी दाल बन रही है, बस उसमें मुझे बटर डालना है। और आज इतनी सारी बन चुकी है क्योंकि रात में भूल चुकी थी कि मेरे को वो बनाना, मैंने रात में ज़्यादा डाल दिया, फिर मुझे दाल और डालनी पड़ेगी, तो काफ़ी सारी बन गई है। अब खाओ भर भर के मखनी दाल को, इसलिए मैं चावल बनाया है कि चावल से ज़्यादा खाई जाती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये देखिए गाइस, ये ऐसी हो गई है, तो मुझे इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि चावलों के साथ खाना है हमें। और इसमें अब लास्ट में डाल दूँगी मैं बटर इस पर। आपके पास हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला इसमें। तो चलिए इसको मैं गैस को कर देती हूँ बंद। ये देखिए मैंने इसमें बटर डाल दिया है, सारे में बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम से लुक बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए मेरी मखनी दाल रेडी है, बताना कैसी बनी है। और दाल बन गए हैं, मेरे चावल भी बना दिए हैं, और ये मैंने मलाई बाहर रखी थी, मैंने रखी है, इसको भी रख देती हूँ मैं इसमें फ्रिज में। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। आप लोग बताना आपके यहाँ भी इतनी गर्मी हो रही है क्या? कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कितना टेम्परेचर हो रहा है आपके यहाँ, क्योंकि यहाँ तो बुरा हाल हो रहा है दिल्ली में। ये देखो मैंने मखनी दाल के साथ चावल बनाए हैं, तो मखनी दाल और चावल खाएंगे। और ये तरबूज मैंने धुल दिया है, इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा इतने, ये इसको भी मैं रख ही देती हूँ।
गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ओह, गर्मी। और हम लोग जा रहे थे, बस थोड़ा सा काम था तो ना सोए, बस उसके बाद में आगे जाने के लिए ही गए बैंक। एटीएम पे लाइन लगी हुई है तो बस। और मौसम बहुत अच्छा सा हो गया, एकदम से आंधी वाला हो गया, बारिश का लग रहा है कि बारिश होएगी। अभी हुई नहीं है पर हवा थोड़ी ठंडी ठंडी होने लगी है। थोड़ा सा मतलब जो गर्म हो रहा था ना वो थोड़ा ठीक हो गया है। बाहर खड़े हुए भी लाइन में। और आज यहाँ मार्केट खुली हुई है सारी, ये देखो मैं दिखाती हूँ साइड से, सब मार्केटें खुली हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे एक दिन छोड़ के एक दिन मार्केट खुलती है। ये हो गया है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मार्केट खोलनी है। और बस सबको मास्क लगाना है। मेरा मास्क पता है क्या, आज उसकी इलास्टिक टूट गई है। अब मेरे को वो सही लगता था, हटा तो ली थी, अब इसको मुझे स्टॉल बांध के आना पड़ रहा है ताकि मैं इसको कवर कर सकूं। और उसमें मुझे गर्मी लग रही है। गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पहना जा रहा है मास्क, बिल्कुल भी पता नहीं कैसे सब पहना जाएगा। सच में कब पहले वाली लाइफ आएगी, कब पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा, सब हम फ्रीडम एकदम से ऐसे घूमेंगे तो इतनी टेंशन नहीं होगी। कब होगा वो सब पता नहीं। अब तो सोच रहे हैं काश पहले वाले दिन वापस आ जाए, और वो कब आएंगे मालूम नहीं, कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में इतना बुरा हाल है, सब न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि बेड है हॉस्पिटल में, पर बेड बिल्कुल भी नहीं है। गाइस आप लोग सेफ्टी रखो। और चार्ज भी बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हमारे लिमिट से तो बाहर है। मतलब पर डे का 1-1 लाख रुपया, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4-5 ऐसे हैं। किसी हॉस्पिटल में तो 5-5 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं तो जब न्यूज़ देख रही थी ना, बाप रे, मैंने कहा हम क्या, कोई मिडिल क्लास फैमिली, आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता इतना, बिल्कुल भी। आदमी एक पाई करके तो अपने खर्चे चलाता है, इतना मुश्किल से सब कुछ करता है, और इतना लाखों रुपए कहाँ हो पाएगा, वो भी एक दिन के, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वही ना, इसलिए सेफ्टी रखो आप लोग। बस ये है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। मास्क लगा के रखो, सैनिटाइज़ करते रहो, हेयर मतलब डिस्टेंस बना के रखो, यही कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ ऐसी भी नहीं है ना कि हमें ये दिख रही है तो मतलब हम इसको कुछ कर सकें। हमें ये बिना दिखने वाली चीज़ है, और हमें ऐसे ही लड़ना है और ऐसे ही हमें जीना है। क्या करें समझ में नहीं। मैं तो जब से न्यूज़ देखी है, एक यूट्यूबर है, आप लोग सब जानते होंगे, फ्लाइंग वेस्ट के नाम से है। उनकी जो ऋतु है, उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर को हो गया था। उन्होंने भी बताया था, मैं भी उसको देख के ना शौक रह गई जब उन्होंने बताया उनकी सिस्टर को हो गया, कोरोना पॉजिटिव निकला था, और उनको मतलब हॉस्पिटल ले गए और 1 लाख पर डे का मांग रहे थे। उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो चुकी थी और हॉस्पिटल में बिल्कुल बेड नहीं थे, जगह बिल्कुल फुल थी। तो मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। सारे पुलिस वालों को हो चुका, सब डॉक्टरों को हो चुका, तो कैसे होगा। ये आगे खोल देती हूँ, तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे इतने।
गाइस बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। और ज़रूर बताना कैसे लग रहा है। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है गर्मी से, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, मतलब बिना इसी के काम नहीं चल रहा है। तो चलिए इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। देन बाय। लाइक ज़रूर करना जो अच्छी लगी रेसिपी।